ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणा ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में, कपिल मुनि की शिक्षाओं के बारे में। विशेष ये जो श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में अध्याय 29 में, जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय लॉर्ड कपिल, भगवान कपिल देव की का जो वर्णन है भक्ति योग के बारे में। तो उसी अध्याय में शुरुआत में देवहूति जो कपिल मुनि की माँ है, तो वो जिज्ञासा करते हैं उनसे भक्ति के बारे में। विशेष ये दोनों पहले श्लोक में वर्णन है। देवहूतिरुवाच लक्षणं महत् आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशाम् येन तत्प्रामार्थिकं यथा संख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। तो देवहूति ने ऐसा जिज्ञासा किया कि प्रभु भगवान, जब भी ये उनकी देवहूति ने अपने पुत्र से जिज्ञासा किया, अपने बेटा से, फिर भी उनको संबोधित किया प्रभु, क्योंकि जानते कि ये भगवान है। तो जैसे जिज्ञासा ने किया कि जैसे आपने मुझे पहले संख्या योग के बारे में पूरी तरफ से वर्णन दिया, तो इस प्रकार अभी आप मुझे बताइए विस्तार में भक्ति योग के बारे में, जो अल्टीमेट एंड, जो सारे सिद्धांतों का परम सिद्धांत है, इसके बारे में आप बताइए। तो विशेष इसी अध्याय में भक्ति योग के बारे में वर्णन होगा। और श्रील प्रभुपाद भी इस तात्पर्य में बताते। अभी एक प्रश्न हो सकता है हमारे लिए कि क्यों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इससे हमारा क्या लाभ होगा। ये समाज के लिए ये यूट्यूब चैनल जो मैं जो देखते वीडियोस, ये फेसबुक में हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा अगर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अगर हम इसके बारे में श्रवण करेंगे। ज़रूर फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या है, इसी कुछ श्लोक के अंदर में हम अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो फ़ायदा वास्तव में इस प्रकार है कि बाकी जो भी हम कार्य करते हैं वो सब बेकार है। जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, वो ही केवल एकमात्र लाभ है हमारे लिए, सबके लिए, जो बोलने वाला है, श्रवण करने वाला है और सुनने वाला, जो भी कोई जो भी व्यक्ति इस ज्ञान के संपर्क में आएंगे, उनके लिए कुछ फ़ायदा होगा, बाकी नहीं होगा। तो इसके ये मेरी बात नहीं है, परंतु ये स्वयं देवहूति ने ऐसे कहा। और स्वयं भगवान कपिल देव जो भगवान कृष्ण के एक अवतार है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हुए तात्पर्य में कि भक्ति योग जो सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांतों का परम सिद्धांत है, भक्ति योग। और आगे श्रील प्रभुपाद बताते कि सारे जो सिद्धांत है वो अगर
बाकी सिद्धांतों का गति ये उद्देश्य नहीं है भक्ति योग, ये भगवान को प्राप्त करना, तब वो क्या है, वो केवल मनोकल्पना है। मन में विचार किया और कुछ अच्छा निकला मेरे हिसाब से, तो वो एक सिद्धांत बन गया। इसको बोलते वाद, ये थ्योरी। वास्तव में सिद्धांत नहीं है, सत्य नहीं है, परंतु मन जो 3 गुणों से प्रभावित है, उसी मन के अंदर में कुछ कल्पना बनाया और जब सोच लिया और बताया किसी को तो अच्छा लगा। जैसे कि लोग बोलते हैं, अरे भगवान कहाँ है, कुछ दिखा नहीं दे रहे, जो इंसान है वो ही भगवान है। अरे सब बोलते, अरे सही बोला, अच्छा बोला, इंसान ही भगवान है, पिता माता भगवान है। ये लोग जो माया में है, लोग जो जिनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा सिद्धांत। हाँ, क्योंकि इंसान को हम देख सकते हैं, जो मनुष्य है, इंसान है, वो बहुत काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जो आर्थिक तरीका है, आर्थिक समस्याओं को ठीक कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हाईवे, कंपनी, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, जो शिक्षा है, इसको विस्तार कर रहे हैं। लग रहे हम तो कर रहे हैं बहुत मेहनत से और अच्छा काम चल रहा है, तो इसलिए हम ही भगवान हैं। तो इसको बोलते हैं मनोकल्पना भगवान के बारे में। जानते नहीं कि शक्ति देने वाला, सामग्री देने वाला, सब कुछ देने वाला वही भगवान है, जिनको हम नहीं देख सकते क्योंकि हम माया से प्रभावित हैं। तो ये जो भक्ति योग है, वो ज्ञान जो मिल रहा है, हम सीधा अभी भगवान बताएंगे इसके बारे में। जैसे गीता में कृष्ण ने सुनाया, इस प्रकार भागवत में भगवान अलग अलग रूप में ये एक ही सिद्धांत बताते भक्ति योग के बारे में। यहाँ पर इस अध्याय में विस्तार में कपिल मुनि में बताएंगे, कपिल मुनि बताएंगे इस चीज़ों के बारे में, इस चीज़ों मतलब भक्ति योग के बारे में। आगे देवहूति ने जिज्ञासा किया कि वैरागो ये न पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत् अचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा माम संस्मृति। तो देवहूति ने कहा कि आप विस्तार में ये भी बताइए मेरे लिए और सारे लोग के लिए। बोले मेरे लिए और सारे लोग के लिए। हाँ, जीवलोकस्य, फॉर पीपल इन जनरल, जीवलोकस्य, सारे लोग के लिए। हाँ, मामा, मेरे लिए भी और सबके लिए। तो मेरे लिए भी जरूरी है ज्ञान और सबके लिए जरूरी है। तो क्या बताए, क्या वो अब हमको समझाइए। कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु की चक्र जो है उसको समझाए। क्यों जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में क्यों श्रवण करना चाहिए, इसका लाभ क्या हो सकते हैं, ये देवहूति ने कहा। क्योंकि इस घटनाओं के बारे में, घटनाओं मतलब कठिन परिस्थितियों के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं, हम भौतिक आसक्तियों से और मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं। ये इसका लाभ है। क्योंकि सारे लोग ज़्यादा तो क्या आसक्ति बनाए रखते हैं भौतिक जगत में, इंद्रिय सुख में, और इससे केवल परेशान हो जाते हैं। इसके बारे में आगे कुछ देवहूति बताएंगे कि लोग तो परेशान हैं। तो मतलब भौतिक जगत में जो आसक्ति है, ये वास्तव में सारे दुखों का
एक मूल है, एक स्रोत है। हाँ, क्योंकि इस आसक्ति के माध्यम से हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और भगवान ने कहा गीता में कि यही संस्पर्श जब होगा दुख युना एवते। अगर हम भोग के लिए प्रयास करते इंद्रिय सुख, तो जरूर हम केवल दुख ही पाएंगे, सुख नहीं। तो इसके बारे में ये भी देवहूति ने कहा कि अगर हम सुनेंगे इस दुखों के बारे में, और जो बोल रहे जन्म मृत्यु चक्र, उसके बारे में विस्तार बताइए, तो इसको श्रील प्रभुपाद गीता का श्लोक कई बार, एक्चुअली जो लाइन है वो कई बार बताते हैं कि वास्तविक दुख क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, these are the real problems। ये वास्तविक समस्या है। और देवहूति ये भी बताते सेम थिंग कि इस घटना, इस दुखों के बारे में हमें सुनाओ। जब भी देखिए, सब लोग जानते कि सब लोग देख सकते कि जन्म होता है, कि मृत्यु होता है। सब लोग समझ सकते कि लोग बीमार हो जाते हैं, कोरोना वायरस अभी बहुत सारे लोग बीमार हो गया, और हज़ारों और बीमारियां हैं जो हम हर दिन देख सकते हैं, खुद उससे प्रभावित हो जाते हैं। और लोग वृद्ध हो जाते, बूढ़े हो जाते, सब लोग देख सकते हैं, हम खुद अपने शरीर में देख सकते हैं। फिर भी हम इसमें कोई ध्यान नहीं देते। हम सोचते अरे ठीक है, हम दूसरों को देखते हैं और खुद हम सोचते हाँ हम तो एंजॉय करेंगे, हमारा तो हो जाएगा इंद्रिय भोग। लेकिन अगर हम श्रवण करते कि नहीं, हाँ क्या है, हम लोग श्रवण करते कैसे हम इंद्रिय भोग करेंगे, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक में, इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग। लेकिन हम भूल गए कि हम उसी चक्कर में हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर में है। और थोड़ा देर के बाद बीमार आएगा, बुढ़ापा आएगा और मृत्यु, तो वो सब कुछ निश्चित है। लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देते। हम इंद्रिय भोग जो मोह है उसमें हम ध्यान देते हैं, उसको हम करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग केवल परेशान है, ओनली मिजरी। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, यही बताते हैं कि लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है, भौतिक जगत क्या है, मोह माया क्या है, इसके बारे में जिनके पास ज्ञान नहीं है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है कि भगवान के साथ जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध, इस संबंध के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? They are going to the darkest region of material existence। वो सबसे अंधेरे कोने में जाएंगे। इस भौतिक जगत में जो सबसे अंधेरा कोना है, वहाँ जाएंगे in the name of the progress in the material advancement of civilization। ये आधुनिक जो विस्तार है, समाज का जो विस्तार है, डेवलपमेंट, इसी नाम पर सबसे अंधेरे कोने में जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि हम लोग, जैसे पहले बात हुआ कि हम ये सब विस्तार करना चाहते हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हाँ पहले 3G 4G, अभी 5G आएगा, ओह अभी रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब हो जाएगा। बड़े हाईवेज, गाड़ी चलाना भी जरूरत नहीं होगा, ये सब रोबोट चलाएंगे। मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं, सब कुछ बड़े सुंदर मकान बनाते हैं, खाना कुछ भी खा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले इन द नेम, ये सब चीज़ों के नाम पर जो सब कुछ लग रहा है कि अच्छा से विस्तार हो रहा है, अच्छा से डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति हो रहा है, इसी प्रगति के नाम में हम प्रगति कर रहे हैं कहाँ? सबसे अंधेरे कोने जो है इस भौतिक जगत में, डार्केस्ट, मतलब हम नरक की तरफ जाते हैं, मतलब दुखी उसी का
गति है केवल दुख और कुछ नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में श्रवण करना चाहिए कि वास्तविक मोह माया और भौतिक जगत क्या है उसको समझना चाहिए, और उससे बाहर निकालने का तरीका क्या है उसको भी अब अवश्य ही सीखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं और कि डार्केस्ट रीजन मतलब सबसे अंधेरा कोना, मतलब कि हम लोग जरूरत नहीं है कि नरक जाएंगे, नरक तो जाएंगे लेकिन बाद में मनुष्य योनि से अलग कोई योनि में जन्म लेना, इसी में ये बताते हैं कि डार्केस्ट जो सबसे अंधेरा कोना है कि हम मनुष्य से और कुछ बन जाएंगे अगले जन्म में। तो अगले जन्म में हम जैसे कि बोलते हैं आज का राज अकल का कुत्ता, जो कुत्ता है उनको याद नहीं है कि मैं पिछले जन्म में राजा था और मेरे पास बहुत धन संपत्ति था, बहुत सारे लोग मेरी सेवा करते थे, मेरा गुणगान करते थे, भोजन था, रानी थी, ये सब कुछ भी याद नहीं है। और पहले इतना अच्छा महल था, अभी बाहर रास्ते में सोना है, खाना है, अभी गर्मियों में कितना कठिन है उनके लिए कितना कष्ट, लोग लात मार देंगे, हत्याएंगे, मतलब भगाएंगे। पर पिछले जन्म में राजा ये कोई नेता थे। तो ये डार्केस्ट रीजन। और मुख्य चीज़ ये है कि उनके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने का शक्ति और अधिकार नहीं है, दिव्य ज्ञान, हाँ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे दुख, continuous change of bodies in birth and death is called samsara. संसार मतलब बार बार शरीर बदलना, और ये बहुत कष्ट है। अगर हम मृत्यु मतलब लोग सोचते हैं मर गया, हफ्ती हो गया, अभी तो स्वर्ग में चल गया, मुक्त हो गया, शरीर से मुक्त हो गया, हाँ इस शरीर से मुक्त हो गया, लेकिन जो कर्म है, कर्म का फल उससे मुक्त नहीं था, उससे मुक्त नहीं है, तो अगले दोबारा जन्म लेना। तो कपिल मुनि आगे समझाएंगे कि गर्भ के अंदर में कितना दुख है, वो हम देखेंगे, कितना परेशान है। बाद में जन्म, और यदि जन्म के बाद तुरंत बच्चा रोएंगे, उसके बाद तो सबको पता है किस प्रकार के दुख आते हैं जो अभी हम अनुभूति कर रहे हैं, किस प्रकार की चिंता है, किस प्रकार का टेंशन है एग्ज़ाम के लिए, स्कूल के लिए, बाद में बीमारी, शादी हो शादी के बाद, ओह माय गॉड, हाँ सबको पता है। जो नहीं किया उनको इसको पता नहीं, लेकिन जो ये सब चीज़ों में लग गए और लगे रहते हैं उनको पता है कितना दुख है। तो इसे देवहूति बता रहे कि ये इसके बारे में श्रवण करना चाहिए। तो देवहूति शिव प्रभुपाद बोल रहे कि वो अपने महान पुत्र कपिल मुनि से पूछेंगे कि वो समझाएंगे कि ये इस प्रकार का जो यात्रा है, ये संसार चक्र में जो यात्रा है जीवों के लिए, और कि ये विशेष डिग्रेडेशन है, ये ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। ये जो रास्ता है भौतिक संसार में बिना दिव्य ज्ञान, बिना भक्ति योग, वो केवल नीचे जाने का रास्ता है, और इसी रास्ते में बहुत दुख है। तो उससे बाहर जाने का रास्ता है भक्ति योग। तो ये श्री प्रभुपाद बताते हैं। अभी देवहूति और भी पूछेंगे, ये सारे प्रश्न अभी हम देखें क्या क्या पूछते हैं। कालस्येश्वर रूपस्य परेशं च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः। देवहूति ने और भी जिज्ञासा की कि आप काल के बारे में बताइए। टाइम, कालस्येश्वर, कालस्य ऑफ टाइम, जो नित्य समय है, इसके बारे में बताइए
जो भगवान आपकी एक स्वरूप है, ये जो काला है, टाइम, समय, वो भगवान का एक स्वरूप है। और बोल रहे कि जिसके प्रभाव से कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं, इसी श्लोक में ये बताते। तो जो ज्ञान में है लोग, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ सोचते नहीं, बस इंद्रिय भोग में लगे रहते और नीचे जाते, ये नरक और जानवर योनि। लेकिन कुछ लोग समय के हिसाब से थोड़ा देखते हैं और थोड़ा क्या बोलते हैं, अवेयर है, थोड़ा विचार करते कि समय कम है, समय खत्म होने वाला है, कभी भी हम मर जाएंगे। तो ये सब देखकर जिनके पास थोड़ा बुद्धि है, तो वो क्या करते हैं, वो पुण्य कर्म में लग जाते हैं। पुण्य कर्म करते हैं। तो कृष्ण प्रभुपाद ये भी बताते हैं यहाँ पर बीच में कि ये समय कैसे हमारा जीवन को नाश करते हैं। उन्हें उदाहरण दिया कि जन्म के समय से मृत्यु का प्रभाव ऑलरेडी लग गया। मृत्यु नहीं है उस समय जब हम शरीर परित्याग करेंगे, अभी देहांत हो गया, अब मृत्यु आ गया। नहीं, जन्म से हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु हो रहा है। कैसे? श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया, अगर व्यक्ति का उम्र है 30 से 50 वर्ष, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति 30 या 50 वर्ष मर गया, मतलब उन्होंने 30 वर्ष पार किया। ये 30 वर्ष जन्म से तो अभी तक, मतलब ये तो खत्म हो गया, उसका मृत्यु खत्म, इसका मृत्यु हो गया। तो हम, अगर मेरा उम्र है 40, तो इसका अर्थ है 40 वर्ष मर गया। तो ये उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद। तो जब से हम जन्म लिया तब से हम ऑलरेडी मर रहे धीरे धीरे हर दिन। अभी पुण्य कर्म के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद बताते कि पुण्य कर्म लोग तो करते क्योंकि सोचते कि अभी इस जन्म में हम इतना परेशान है, तो पुण्य करने से हम लोग कुछ अच्छा व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं, अगले जन्म में हम लोग अच्छा कुल में जन्म ले सकते, ज्ञान बुद्धि प्राप्त कर सकते, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, धन संपत्ति, अच्छा सुंदर रूप और शक्ति, यश, ये सारे चीज़ हम प्राप्त कर सकते अगले जन्म में। और उससे आगे हम स्वर्ग में जन्म ले सकते, वहाँ विशाल इंद्रिय सुख का भोग कर सकते। तो उसके लिए पुण्य कर्म करते हैं। तो पुण्य कर्म मतलब कि क्या, दान देना है, और श्री प्रभुपाद बोले अलग अलग प्रकार का पुण्य कर्म, दान देना, देवताओं की पूजा करते, अलग देवी और देवता है जिनकी पूजा करने से हम अलग अलग प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। कृष्ण ने कहा गीता में कि कमाइस्ता हृता ज्ञाना प्रपाद्यन्ते न्या देवता। अन्य देवताओं की पूजा कौन कर रहे हैं? जिनके पास भौतिक इच्छा, काम वासना ज़्यादा है, इस सारे इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। और देवी देवता इच्छाओं को पूरी करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि हमने चर्चा की है पहले, जन्म मृत्यु चक्र, पुण्य कर्म से हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। और ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बताते हैं कि जन्म मृत्यु से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम स्वर्गलोक भी जाएंगे, ब्रह्मलोक भी जाएंगे। और ये श्लोक है, अब्राह्म भुवनालोकम पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक, नरक तक पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनर्जन्म होता है। जहाँ भी जाएंगे, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, कहीं भी, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो हम जानते कि स्वर्ग लोक जाने के लिए, ब्रह्म लोक जाने के लिए बहुत तपस्या और पुण्य करना चाहिए। फिर भी वहाँ पहुँच
पहुंच गए तो अब हम व्यक्ति का आयु बहुत लंबा हो सकते और इंद्रिय भोग के लिए व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, और जो परेशान है थोड़ा कम हो सकते हैं, फिर भी दुख होता है वहाँ पर, और वहाँ पर मृत्यु भी होता है। वहाँ से निकालना पड़ेगा, पुनर्आवर्तिनो, वापस लौटना है। क्षीणे पुण्य मार्त्य लोक अभिशांति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस लौटना है इस पृथ्वी पर दोबारा पुण्य कमाने के लिए। तो वहाँ भी समय का प्रभाव है, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में समय वहाँ अलग तरीका से चल रहा है। वर्णन है कि पृथ्वी पर 6 महीने जब हो जाता है तब वहाँ पर स्वर्गलोक में 1 दिन, तो समय अलग है वहाँ पर। और ब्रह्मलोक के हिसाब से वो ये भी गीता में वर्णन है कि 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और काली, 4 युग एक कल्प बोलते हैं। तो ये 1004 युग मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं महाकल्प। ये ब्रह्मा के 6 घंटे हो गया, 12 घंटे, 6 घंटे 12 घंटे मतलब 1 दिन। तो मतलब कि समय थोड़ा अलग है, यहाँ बहुत समय हो जाते, वहाँ तो 1 दिन हो गया, 12 घंटा हो गया, तो बाद में 12 घंटा और 1 रात हो जाएगा, दोबारा 1000 महाकल्प, हमने 1000 का 1 महाकल्प मिलाएंगे। और तो इस प्रकार हम देख सकते हैं समय तो अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ भी मृत्यु हो जाता है बहुत समय के बाद। श्रील प्रभुपाद वो जीवन कस्तूर जीवन जो पुस्तक है, उसी वार्तालाप में के अंदर, उसी पुस्तक में जो अलग अलग प्रकार के वार्तालाप है अपने शिष्यों के साथ, वहाँ एक नाम आता है कि ब्रह्मा के लिए 100 वर्ष और चीटी के लिए 100 वर्ष एक ही है। चीटी के लिए 100 वर्ष मतलब 1 दिन हमारे दृष्टिकोण से तो बहुत लंबा लगता है, उनके लिए लग रहा है 100 वर्ष तो बहुत है, और ब्रह्मा के लिए 100 वर्ष बहुत लंबा होता है। उनके ब्रह्मा के दृष्टिकोण से उनके जो 100 वर्ष है तो इतना है, चीटी के लिए उनके दृष्टिकोण से अपना जो 100 वर्ष है चीटी का, तो वो भी लंबा लगता है उनको, इतना ही है। तो इस प्रकार दूसरा दृष्टिकोण है, भौतिक जगत पूरी तरफ से जो सबसे लंबा आयु है ब्रह्मा का है। फिर भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं ओनली लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे एक प्रकाश का एक क्षण, फ्लैश चक खत्म हो गया, पूरा भौतिक जगत बन गया खत्म। ये भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से जो वास्तविक सत्य है वहाँ से है। वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा भौतिक जगत एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक्चुअली वास्तव में भगवान कपिल देव समझाएंगे। आगे अभी और इस श्लोक में देवहूति ने कहा कि लोकस्या मिथ्याभिमते, लोकस्या मिथ्याभिमतेरचक्षुषः चिरं प्रस्फुटस्य तमस्य नाशरये शरन्तस्य कर्मसौ अन्विधया त्वम् आविरक्षसि किल योगभास्करः। योग भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। सिस्टम, ये जो भक्ति योग है एक सूर्य के समान। तो देवहूति ने कहा कि वास्तव में आप स्वयं सूर्य के समान हैं। ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कृष्ण सूर्य साम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और मोह माया अंधेरा के समान है। तो यहाँ देवहूति ने कहा कि आप सूर्य के समान है जो अंधेरा को हटा कर सकते, जैसे सूर्य रात को भगा सकते हैं और भगाते हैं, अंधेरा को भगाएंगे सुबह जब सूरज आएगा। तो इस प्रकार भगवान
दिव्य ज्ञान देने से पूरा अंधेरा को खत्म कर सकते हैं। सारे जीवों का जो मोह है उसको खत्म कर सकते भगवान जो सूर्य के समान है। इस प्रकार इस दिव्य ज्ञान देने से बद्ध जीवों का जो अज्ञान के वजह से अंधेरा हो गया, अंधे हो गया, उसका पुनः दृष्टि वो मिल सकते हैं, उसका आँख खोल सकता है। लोग मोह माया में गलत तरीक़े से लगे रहते हैं, अलग अलग कार्यों में व्यस्त है लोग, इंद्रिय भोग के माध्यम से भौतिक कार्यों में व्यस्त है। और मुझे लग रहा है देवाहुति ने कहा ये सब लोग बहुत थके हुए हैं दुख के वजह से, बहुत परेशान के वजह से लोग थक गए। तो ये देवाहुति की एक दया की भाव है। तो ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमती देवाहुति वो महान माँ है, नहीं, ये कपिल मुनि की माँ है और बहुत दयालु है, उनके दिल में बहुत दया है। इसीलिए ये सारे बद्ध जीवों को देखकर लग रहा है देवाहुति कि ये लोग परेशान हैं, तो दया की भाव है, तो इसीलिए इस ज्ञान के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये वैष्णव का एक गुण है, जब देखते हैं कि ये लोग परेशान हैं तब दया के वजह से कुछ करना चाहते बद्ध जीवों के लिए, और बद्ध जीवों के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा समाज सेवा करना है। मतलब क्या है, भगवान के बारे में, और भगवान जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान दिया ये ज्ञान लोगों को देना है। बाकी सब जो कार्य है, भूखों को खिलाना, फ्री वस्त्र देना, पता नहीं क्या क्या पुण्य करते लोग, वो पुण्य है लेकिन वो वास्तविक समाज सेवा नहीं है। तो वैष्णव जो है लोगों को जगाना चाहते हैं, माया से बाहर निकलना चाहते हैं, ये वास्तविक सेवा है समाज के लिए। तो उदाहरण दिया कि योग भास्कर है। योग भास्कर मतलब द सन ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑल योगा, सारे योगों का सूर्य भक्ति योग है, सबसे महान। इसे राजा विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम वर्गमाम धार्म्याम सुसुकाम कर्तुम अव्ययम। ये राजा विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवद गीता जिसका अंतिम उद्देश्य है भक्ति योग। तो ये एक ही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सबसे उत्तम योगा पद्धति है भक्ति योग। तो श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं द ओनली पाथ ऑफ मिटिगेटिंग द फैटिगो, ये जो थकान है और दुख है भौतिक जगत में, उसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र समाधान है, और ये है भक्ति योग। ये कृष्ण भवनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उससे अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे चीज़ जो है वो केवल थोड़ा समय के लिए व्यक्ति का जो दुख है उसको कम कर देते हैं, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा समय उसको रोक देता है, ये कम कर देता है। बाद में सामान्यतः दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम भूखा व्यक्ति को खिलाया, वो व्यक्ति जो भूखे है, गरीब है, क्यों गरीब है? पाप के वजह से। कर्म का सिद्धांत इस प्रकार की है, अगर हम पाप किया तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, खाने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो ये पाप के वजह से। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति को भोजन खिलाया फ्री में, हम थोड़ा देर के लिए क्या उनका जो भूखा है उसको ठीक कर दिया, मतलब 2-3 घंटे या 6 घंटे के लिए वो उनको भूख नहीं लगेगा, बाद में तो दोबारा भूख लगेगा। लेकिन क्योंकि वो उनका आदत है पाप कार्य करना, तो पाप कार्य के वजह से वो और नीचे जाएंगे और भी दुख की तरफ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम सिखाया
कि पाप क्या है, और पाप कैसे मुक्ति प्राप्त करना, पाप कैसे छोड़ना, और पुण्य कर्म क्या है, और आप आत्मा है, भगवान कौन है। भगवान की सेवा करने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, और साथ साथ हम प्रगति कर रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, भगवान की तरफ। तो भगवान सारे ऐसे जीवों को के लिए जो मुनि की सेवा करते, पूरा व्यवस्था तो करते हैं, किसी को दुख नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं जितना दुख होगा, जितना जरूरी है। बात पॉइंट ये है कि कृष्ण भवनामृत एकमात्र उपाय है वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए। सारे समस्याओं, सारे जो दुख है, सारे चीज़ों को, सारे जो दुख और समस्याएं, सब कुछ बंद करने के लिए, सब सारे दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये केवल कृष्ण भवनामृत है। कपिल मुनि के अनुसार, देवहूति के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार। बाकी जो भी कुछ है केवल मेंटल स्पेकुलेशन, मनोकल्पना, और हो सकते भौतिक पुण्य हो सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगा। ये केवल भक्ति से हो सकता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगली बार। तो आगे कपिल मुनि उत्तर देना शुरू करेंगे, उसमें हम श्लोक पढ़ेंगे और हम इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका लाभ क्या होगा, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांतस्थो ह्यभाद्रनि विदुनोति सुहृत्सतम्। इस प्रकार आध्यात्मिक पुण्य को प्राप्त करेंगे, और जो अभाद्रनी है, काम क्रोध लोभ मोह, जो वास्तव में माया के आगुण है हमारे अंदर, भौतिक इच्छाएं, उससे मुक्त हो जाएंगे। सुहृत सतम, भगवान कृष्ण की कृपा से जो हमारे हृदय में एक सुहृत, एक परम मित्र जैसे वास करते हैं, और जब वो देखेंगे कि हम श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे हैं और श्रवण करते हैं, वो हमारा दिल को साफ करेंगे, और उससे बड़ा लाभ तो हम मिल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं है, तब तक इस संसार में जहाँ भी पहुँच जाएंगे सबसे बड़ा परिस्थिति प्राप्त करेंगे, फिर भी हम दुखी रहेंगे, शांति और सुख नहीं होगा। इसीलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हमारे दिल का शुद्धिकरण करना चाहिए श्रीमद् भागवत से, और कम से कम ये होगा। और भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शुद्धिकरण प्राप्त करने से हम तुरंत शांति और सुख मिल सकते हैं, संतुष्टि और परम आनंद मिल सकते हैं, विशेष जब हम पूरी तरफ से शुद्ध हो जाएंगे। तो ये केवल भक्ति योग के माध्यम से संभव है। श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल मुनि की जय, देवहूति महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।